कभी विरह के गीत लिखे, कभी छंद लिखे खुशहाली के, दिल्ली में जो दफन हुए वो खुसरो थे पटियाली के। ओजस्वी कवि शरद लंकेश जी की यह पंक्ति उस महान व्यक्ति के लिए लिखी गई है जिसने अपनी कृतियों में हिंदुस्तान की बेहद दिलकश तस्वीर पेश की। मैं बात कर रहा हूँ कासगंज के पटियाली में जन्मे दुनिया के एक असाधारण व्यक्ति, खड़ी बोली के सूत्रधार, कवि, शायर, दार्शनिक, लेखक, गायक, संगीतकार, कव्वाली व सितार राग ईमान जिल्द साजगरी के जनक, तबला वाद्य यंत्र के आविष्कारक अमीर खुसरो की 27 दिसंबर 1253 को अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो जब पैदा हुए थे तब एक सूफी दरवेश ने अमीर खुसरो को देखकर यह भविष्यवाणी करते हुए उनके पिता से कहा कि आवरदी कसे राके दो कदम अज खाकानी, पेश ख्वाहिद बूद अर्थात मेरे पास एक ऐसे बच्चे को आप लेकर आए हो, यह खाकानी विश्व प्रसिद्ध विद्वान से भी 2 कदम आगे निकलेगा। 8 वर्ष की अवस्था में अमीर खुसरो के दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए और 16-17 साल की आयु तक वह अच्छे कवि और शायर बन चुके थे। अमीर खुसरो के पिता सैफुद्दीन एक तुर्क सेनापति थे जो 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो को पटियाली से दिल्ली ले गए और उसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया। खुसरो ने अपना सारा जीवन राजशाही में बिताया। अमीर खुसरो की मां दौलतनाज एक हिंदू राजपूत थीं। अमीर खुसरो के नाना राजनीतिक दबाव में मुसलमान बने थे। वे बादशाह बलबन के युद्ध मंत्री थे। 72 वर्ष की अवस्था में अर्थात 1325 में अमीर खुसरो का दिल्ली में निधन हो गया। उन्हें उनके गुरु सुविख्यात सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार के करीब दफनाया गया। अमीर खुसरो की कृतियों में तोहफा तुसर, सिगर, बकिया, नकिया, तुगलकनामा, नो सिफर आदि प्रमुख रचनाएं थीं। वे भगवान राम के चित्र से भी अत्यधिक प्रभावित थे। फारसी भाषा में भगवान राम की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने एक मशहूर गीत लिखा, सोफिए हिंदू बबीन, जो आजकल यूट्यूब पर खासा प्रचलित है। अमीर खुसरो की सोच धार्मिक संकीर्णता से काफी ऊपर थी। उन्होंने अपनी कृतियों में हिंदुस्तान की जो दिलकश तस्वीर पेश की वह बेहद प्रशंसनीय है। इस विशाल देश की संस्कृति को वह विविध धर्मों व आदर्शों की सबसे उच्चतम संस्कृति मानते थे। खुसरो के दिल में भारत के प्रति सच्ची निष्ठा, देश प्रेम की अनूठी तड़प और भारत के प्रति अगाध भक्तिभाव उनके साहित्य में प्रत्यक्ष हुआ है। उनको भारत भूमि के सौंदर्य पर गर्व था। इस बारे में उनकी एक पंक्ति है कि ईश्वरे हिंद अस्त वहिस्ती व जमी, जिसका अर्थ है कि हिंदुस्तान इस दुनिया की जन्नत है। इससे आगे वह लिखते हैं कि लेक व हिंद अस्त नसीमिस दिगर कान तुरु बेहद अज जन्नत असर, जिसका अर्थ है कि हिंदुस्तान की ठंडी हवा की बात ही कुछ और है, वह भीतर से जन्नत का असर रखती है। ऐसे देश में रहना उनके लिए गर्व की बात है। तो ये थी अमीर खुसरो के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।